वेलकम लवली स्टूडेंट्स। आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आप एक स्टडी प्लान फॉलो करें। आपने एक स्टडी प्लान बनाया होगा, उसे आप फॉलो करेंगे। अगर आपने स्टडी प्लान नहीं बनाया है तो मेरा एक वीडियो है स्टडी प्लान फॉर फिजिक्स क्लास 12th के लिए स्पेशली, तो उस वीडियो को देखें और फिर एक प्लान आप बनाएं कि वीकली अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कितनी देर आप कॉन्सेप्ट्स पे देना चाहेंगे, कितनी देर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे देना चाहेंगे, और फिर आपको नोट्स भी बनाना है। तो ये 3 चीजें आपको साथ करना है। और फिर वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, आवर फर्स्ट चैप्टर। दिस लेक्चर इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए एनसीईआरटी बुक को आप फॉलो करेंगे। पेन और पेपर आपके साथ हमेशा होना चाहिए, सो दैट कि आप जो कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट लगा इस वीडियो से या इस लेक्चर से, आपने एक रफ नोट बना लिया। और एक बार आपने अगर रफ नोट बना लिया तो फिर आप वीकली उस रफ नोट को फेयर बना सकते हैं। आप खुद से भी अगर चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी से या किसी भी और रेफरेंस बुक से, तो फाइनली आप एक जो है फेयर नोट्स बना लेंगे इस चैप्टर का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वर्ड्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक का ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड से होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसका सिंपल मीनिंग है एम्बर। एम्बर का बनना एक नेचुरल प्रोसेस है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक पिक्चर। तो एम्बर एक्चुअली जब ट्रीज से कुछ एक स्टिकी टाइप का लिक्विड निकलता है और जब वो सॉलिड बन जाता है, सूख जाता है, और अगर वह बहुत दिनों तक जमीन के अंदर रह गया तो बिल्कुल हार्ड हो जाता है, और इस तरह के सब्सटेंस को हम कहते हैं एम्बर। और सबसे पहले इस एम्बर से ही इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चला था। आज से लगभग 2500 साल पहले, इन 600 BC, एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम है थेलीस ऑफ माइलेटस। माइलेटस एक शहर का नाम है, वो थेलीस वहां से थे। उन्होंने बताया कि एम्बर को अगर रब किया जाए कोई भी सॉफ्ट मटेरियल सच एज सिल्क से या वुल से, तो फिर एम्बर जो है वो अट्रैक्ट करता है बहुत ही लाइट मटेरियल्स को, और यहां से शुरू होती है इलेक्ट्रिसिटी की जर्नी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन चार्जेस आर स्टैटिक, चार्जेस अगर मूव ना कर रहे हो, और उसकी पढ़ाई को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। आपने बारिश के दिनों में लाइटनिंग देखा होगा, थंडरस्टॉर्म होता है तो फिर लाइटनिंग होती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस जो हैं वो पैक्ड हो जाते हैं या एक्यूमुलेट हो जाते हैं क्लाउड्स में, और जब भी कोई नियर बाय क्लाउड या तो कांटेक्ट में आता है या बहुत नजदीक आ जाता है, तो ये सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसको हम डिस्चार्जिंग बोलते हैं चार्ज का, और इस डिस्चार्जिंग के कारण ही बहुत ही ज्यादा साउंड और लाइट जो है वो जनरेट हो जाता है। या विंटर्स में हमने देखा होगा कि व्हेन यू टेक ऑफ योर क्लोथ्स, अंधेरे में अगर ऐसा करके आप देखो तो यू विल सी कि बॉडी से और क्लोथ के बीच में स्पार्क्स होते हैं, और ये स्पार्क्स क्या है? अगेन ट्रांसफर ऑफ चार्ज। या हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफर भी डिपेंड करता है चार्जेस के ऊपर। चार्ज ट्रांसफर होते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू, और न्यूरॉन्स क्या है? इलेक्ट्रिकली चार्ज सेल जो है हमारे, उसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। और इसके बाद हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सराउंडिंग से जिसमें हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रिंसिपल यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज हो रहा है। नाउ लेट अस डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Electrostatics is the study of phenomena and interactions due to electric charges that are not in motion. In other words, electrostatics is the branch of physics that deals with the study of electric charges at rest. Electrostatics की पढ़ाई के अंदर इन सारे टॉपिक्स को हमें कवर करना है। इलेक्ट्रिक चार्ज, Coulomb's law, electric field, electric potential, Gauss's law, conductors and insulators, capacitance and capacitor, dielectric, और इन सारे टॉपिक्स को एक साथ हम कह सकते हैं these are the domain of electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डोमेन क्या है? ये सारे टॉपिक्स। और अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्कोप क्या है, कहां कहां इसका यूज होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज
फंडामेंटल फिजिक्स में होता है, जो नॉर्मल फिजिक्स हम पढ़ते हैं या रिसर्च हो रहा है उसमें इस टॉपिक का बहुत ही अलग अलग फील्ड्स में यूज़ है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी एक थ्योरी है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज़ होता है। इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज़ होता है। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन हो गया, कोई इंस्ट्रूमेंट्स हम बनाते हैं इंडस्ट्री में, जैसे कि फोटोकॉपियर मशीन हो गया, सेंसर्स हो गया, तो इन सब में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज़ होता है। फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज़ होता है। सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए हमें इसके बारे में जानना चाहिए। फिर बायोफिजिक्स में बायोलॉजी और फिजिक्स का जो कॉम्बिनेशन आजकल है उसके पढ़ाई में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज़ होता है। एंड केमिस्ट्री में आप अगर देखेंगे, आपने अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है तो आप देखेंगे कि चैप्टर्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पढ़ाई होती है केमिस्ट्री के साथ। In short, electrostatics is essential to both classical and modern physics. हर जगह, हर तरह के फिजिक्स में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। और इसको जानने से आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या मटेरियल साइंस, इन सब में आपका इनपुट बहुत ही अच्छा होगा। That's why this chapter is really really important. और एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका बेसिक चैप्टर है इससे एडवांस थ्योरी को समझने के लिए। ऑलराइट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी समझने के लिए आपका वेक्टर्स का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तो आप थोड़ा बहुत ब्रशअप कर सकते हो वेक्टर्स के बारे में। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इजी वे में आपको सारे टॉपिक्स को समझा पाऊँ। जहाँ पे भी वेक्टर्स या कैलकुलस आएगा उसको और इजी करके मैं आपको समझा पाऊँ। तो इस चैप्टर में हम कवर करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, बट गॉसेस लॉ हम इस चैप्टर में ही कंप्लीट करेंगे। फिर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में हमें पढ़ना है, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ना है, एंड फाइनली डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। और जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है वो खत्म हो जाता है फिर। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड।